हेलो एवरीवन, पैरोजल प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज अप्रॉक्स 50+ इम्पोर्टेंट जीके आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल फॉर एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, वट एवर एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन। सो डू ज्वाइन दिस चैनल एंड एंड तक बने रहिए। आपको सिर्फ ये मत सोचिएगा कि आपको जो कंटेंट सिर्फ लिखा हुआ है सिर्फ आपको उसी का नॉलेज मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बताए जाएंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड ट्राई टू बी कनेक्ट एज ऑलवेज। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दिस वॉज द सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है। और एस के भंडार नायके थी, वो कौन सी थी? वो चीफ मिनिस्टर थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले जो महिला है उसका नाम क्या है? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महिला संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो कुछ फैक्ट हो जाए माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो है 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट एक्चुअल में है कहाँ? तो वो है, एक साइड चाइना है, एक साइड नेपाल है, मतलब कि बॉर्डर में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। राइट। तो एशिया में जो वो पॉइंट है, एशिया में जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? उसको बोलते हैं हिमालयन माउंट एवरेस्ट। ओके, एशिया में जो पार्ट है। और अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट का खोज किसने किया था? वो खोज करने वाले का नाम था सर जॉर्ज, एक सेकेंड, सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या नाम था? सर जॉर्ज एवरेस्ट। इसने माउंट एवरेस्ट की खोज की थी और 1841 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1841 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट की खोज की थी। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अमेरिका का एक बंदा है जो 13 साल का है ओनली, उसका नाम है जॉर्डन रोमियो। क्या है? जॉर्डन रोमियो। और ये 2010 में सबसे यंगेस्ट सबसे यंगेस्ट है जॉर्डन रोमियो, जो अमेरिका का है और 2010 में माउंट एवरेस्ट का फतह किया था। राइट। सेकेंड चीज़ है कि प्रत्येक साल माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 0.25 इंच जो है वो इंक्रीज होता है प्रत्येक ईयर। राइट है। उसके बाद अगर मैं कुछ बात करूं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो माउंट एवरेस्ट जो है एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे, ये जो है पहला फतह किया था। सर जॉर्ज एवरेस्ट 1841 में जो है इसका खोज किया था। उसके बावजूद एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे ने फर्स्ट पीक फतह किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। ओके। अगर मैं बात करूं एक सर ये माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट आपका फर्स्ट पीक हो गया। अगर हम सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो K2 हो गया। K2 कितने हैं? 8611 मीटर की होती है। थर्ड की बात करें तो कंचनजुंगा, कंचनजुंगा कितने हैं? 8586 मीटर हो गया। राइट। उसके बाद अगर बात करें थर्ड की तो आपका हो जाएगा लोहसे, लोहसे जो कि 8485 मीटर हो गया। उसके बाद मकालू आता है, मकालू जो कि 8485 मीटर हो गया। उसके बाद चलिए ठीक है, टॉप 5 याद रखिए। पहला टॉप कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। सेकंड हो गया K2, थर्ड हो गया कंचनजुंगा, फोर्थ हो गया लोहोत्से एंड फिफ्थ हो गया मकालू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ओके। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेद की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है बेसिकली राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, जो कि कोलकाता शहर में हुआ था। राइट। ओके। नेक्स्ट इज, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। और ये कौन थे? और पुर्तगीज थे। कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में आया था। राइट। अगर बात करें
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा, एक स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1897 ईस्वी में हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर है। जयपुर किसका राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है, जो कि इनके फाउंडर हैं। और सिख धर्म में एक गुरुमुखी है, जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है या लिपि जो है, वो गुरु अंगद ने दिए थे। अगर बात करें अमृतसर सिख धर्म से संबंधित है, तो अमृतसर जो शहर है, उसका जो स्थापना किया था, वो कौन किया था? गुरु रामदास ने। कौन किया था? गुरु रामदास ने। अच्छा, एक चीज़, ये जो अमृतसर है, मुगल काल के दौरान अमृतसर को जमीन देने वाले जो मुगल शासक थे, वो कौन थे? वो थे अकबर। अकबर ने डोनेट किया था जमीन, किसको? गुरु रामदास को, जो कि अमृतसर का निर्माण करवाया उन्होंने, राइट। नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि एक स्लोगन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको किसने कहा है? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा है। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगर मैं दूसरा स्लोगन की बात करूँ, कुछ वंदे मातरम हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जैसे कि सत्यमेव जयते जो है, वो किसने कहा है? सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय। ट्रिपल एम किसे कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। ओके, और एक स्लोगन है, जैसे कि आपको याद आ रहा है, आराम हराम है। ओके, तो आराम हराम है किसने कहा है? आराम हराम है, ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, राइट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास थे। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य ने लिखी थी। ओके, जय जवान जय किसान का नारा किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और कुछ नारा जो कि मैंने आपको बताया, पहला नारा क्या था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। सेकंड बताया आपको वंदे मातरम किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। एंड थर्ड सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। फोर्थ बचाए थे मैंने आराम हराम में, तो नेहरू जी ने दिया था आराम हराम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, मतलब परमानेंट अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो परमानेंट जो थे वो अध्यक्ष थे। और जो थे एक टेम्पररी जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे, जो सबसे पहले चुना गया था, उन्हें था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट जो है अध्यक्ष चुना गया, मतलब कि अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। संविधान के बारे में बात अगर करें, तो ये जो बन के तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ। लेकिन ये प्रभावी हुआ, इफेक्ट हुआ या लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान जो है वो लागू होता है, राइट। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको बनने में समय कितना लगा? तो 2 साल 11 महीना
18 दिन, कितना, 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको बनने में समय लगा, राइट। और अगर बात करें तो एक फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बारे में अगर बात करें तो ये 3:2 के साइज में होता है, एवरीवन नोज। और 22 जुलाई 1947 को हमारा देश आज़ाद कब होता है, 15 अगस्त 1947 को। और 22 जुलाई को ही हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसको एक्सेप्ट किया जाता है संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा में पहला संशोधन कब हुआ था, संविधान सभा में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। मैंने कहा था ना दोस्तों कि आपको सिर्फ ये, अगर आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है या किसी के लिए इजी होगा, जो पढ़ा है उसके लिए इजी होगा, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ हो सकता है। बट व्हाट आई सेड अर्लियर, मैंने जो क्वेश्चन ये टाइपिंग किया हुआ है, तो इसके अलावे भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे। आप एक चीज़ सोच सकते हो, एक संविधान से मैंने कितना आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया। तो आई नो यू नो ऑलरेडी, और कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बट जो जानते हैं वो रिवीजन के तौर पे लें, जो नहीं जानते हैं वो एक रिमेम्बरिंग के तौर पे लें, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टू बी ऑनेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट इस पर उपलब्ध करूँगा और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो बिलीव मी, आपको आपका समय जो है वेस्ट नहीं जाएगा। आप एक इजी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इस क्वेश्चन से आप न जाने 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप नॉलेज ले रहे हो। सो दिस इज नॉट टॉप 50 प्लस, दिस इज 150 प्लस। ओके, सो मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र पशु राष्ट्र पक्षी, दिस इज इजी क्वेश्चन आई नो, बट दिस वाज द कोर लाइन। ये क्या है, डॉट लाइन, डॉट लाइन। यहाँ से मैं कनेक्ट करके आपको कुछ अलग अलग क्वेश्चंस के डेटा फैक्ट बताऊंगा मैं। सो डोंट जज बाय सीइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह। एक बात बताइए, ये टॉपिक है सोलार सिस्टम का, किसका टॉपिक है, सोलार सिस्टम का टॉपिक है। तो ये जो सूर्य होते हैं सन का जो विजिबल चीज होता है, विजिबल पार्ट होता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, जो सूरज को जो हम लोग देख पाते हैं, जो भाग को देख पाते हैं, उस भाग का नाम क्या है, उस भाग का नाम है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर भाग को हम लोग देख सकते हैं। और एक चीज, ये नॉर्मल भी हो गया, जब सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि सोलार इक्लिप्स जब होती है, तो किस पार्ट को हम लोग देख सकते हैं, तो कोरोना पार्ट, उस पार्ट का नाम है कोरोना। जो पार्ट हम लोग देख पाते हैं अपनी आंखों से, उस पार्ट का नाम है कोरोना, राइट। ओके, नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूँगा कि एक मैरियाना ट्रेंच होती है, वो क्या है, डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, जो कि सी लेवल से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम सोलार सिस्टम में कुछ बात करें कि टॉप जो है साइज के अनुसार हमको बताइए कौन कौन सा आता है, तो अर्थ आ जाएगा, ओके, सबसे पहले, फिर आ गया मरकुरी आ जाएगा, फिर हो गया वेनस आ जाएगा, और उसके बाद मार्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं अगर ऑप्शन दूँ आपको कि फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बोलना भूल गया, जो सोलार सिस्टम के बारे में, वो जो सनलाइट होती है वो अर्थ तक पहुंचने में कितनी समय लेती है। आप लोग जानते होंगे, ये हो गया 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय होता है जो सनलाइट को पहुंचने में होती है। ये क्या है, भारत का राष्ट्र पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्र पक्षी जो है मोर है। और गंगा डॉल्फिन है जो कि राष्ट्रीय जीव है। ये डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, टॉपिक आता है गंगा। गंगा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ओके, गंगा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि ये जो ओरिजिनेट होती है गंगा जहाँ से निकलती है, उसका नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है 3900 मीटर की हाइट पे है। कितने हाइट पे है, 3900 मीटर के हाइट पे है। और ये पड़ता है, जिसको गुरुमुख भी बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर को गुरुमुख भी बोला जाता है। और ये आपका, सॉरी ये पेज इधर आ गया, ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है।
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। यहीं से गंगोत्री ग्लेशियर का जो है उद्गम स्थल है गंगा का, और 3900 मीटर की हाइट से वो गंगा गिरती है। तो इसका जो पॉइंट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको भागीरथी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागीरथी भी कहते हैं, राइट। ओके, एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा गंगा से, एक देवप्रयाग सुने होंगे। देवप्रयाग, देवप्रयाग क्या है? देवप्रयाग क्या है? जहाँ पर भागीरथी, भागीरथी देखिए गंगा जहाँ से निकलती है उसका तो नाम है भागीरथी। वो भागीरथी जहाँ अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा से मिलती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। तो ऐसे कुछ पेयर हैं, ऐसे कुछ पेयर हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप अच्छे से पोलाइटली जो है कॉन्स्टेंटली सुनिए आप। एक है देवप्रयाग। क्या है? एक देवप्रयाग। ओके, देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग, देवप्रयाग आपका हो गया भागीरथी। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलता है, ये तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट क्या था? एक रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपका मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा से रुद्रप्रयाग होता है। ओके, नेक्स्ट इज आपका होता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग आपका पिंडार, कर्णप्रयाग पिंडार से और अलकनंदा से मिलता है। अलकनंदा और पिंडार जब मिलती है तो आपका हो गया कर्णप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट एक बचा आपका विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग आपका हो गया धौला, धौली गंगा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलती है तो होते हैं विष्णुप्रयाग। तो क्या क्या मैंने कहा? पहला चीज़ कहा देवप्रयाग के लिए, देवप्रयाग के लिए भागीरथी प्लस अलकनंदा, भागीरथी प्लस अलकनंदा। रुद्रप्रयाग के लिए मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, और कर्णप्रयाग के लिए पिंडार प्लस अलकनंदा। ओके, एंड विष्णुप्रयाग के लिए धौली गंगा प्लस अलकनंदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम है। और राष्ट्रीय फूल हो गया आपका कमल, राष्ट्रीय पेड़ हो गया बरगद, और राष्ट्रीय खेल हो गया आपका हॉकी। राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। तो गेम से संबंधित कुछ फैक्ट हो जाए, जैसे कि आपका हॉकी में तो जान रहे हैं आप 11 प्लेयर है। 11 प्लेयर किस किस खेल में है? एक हॉकी में हो गया, एक फुटबॉल में हो गया, एक आपका क्रिकेट में हो गया। ये सारे में 11 प्लेयर होती हैं। बात करते हैं अगर बेसबॉल में, बेसबॉल में आपका 9 प्लेयर होती है। बास्केटबॉल में हो गया आपका 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है, स्नूकर एक होता है, स्नूकर में आपका 1 प्लेयर होता है। ठीक है, अगर बात करें बॉक्सिंग का, बॉक्सिंग में तो खैर 1 प्लेयर होता है। आपका चेस में, चेस में 1 होता है। क्रिकेट में 11 होता है, यू नो अबाउट इट। अगर बात करें क्रिकेट का, CROQUET, क्रिकेट में आपका 3 भी होता है या 6 भी होता है, राइट। फुटबॉल तो 11 हो ही गया। कबड्डी, कबड्डी आपका 7 होता है, कबड्डी 7 हो गया। पोलो, पोलो आपका 4 हो गया। खो खो, खो खो में आपका लगभग 7 होता है। खो खो में 7 होता है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। एक होता है वाटर पोलो, वाटर पोलो में 7 होते हैं। तो एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन करा देते हैं कि गेम में जो है बेसबॉल हो गया 6, बेसबॉल हो गया 9, बेसबॉल 9, बास्केटबॉल 5। बेसबॉल और बास्केटबॉल दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए बेसबॉल कम अल्फ़ाबेट है तो इसमें ज़्यादा वाला होगा 9, बास्केटबॉल में ज़्यादा अल्फ़ाबेट है तो ये हो गया 5। ये उसको पॉइंट है याद रखने का। ठीक है, स्नूकर में 1 हो गया, क्रिकेट में 3 या 6 हो गया, फुटबॉल 11, क्रिकेट 11 और हॉकी 11। कबड्डी, कबड्डी में 7 प्लेयर हो गया। खो खो, खो खो में आपका हो गया 7। कबड्डी कैसे और खो खो कैसे दोनों में इक्वल होता है नंबर ऑफ प्लेयर, राइट। पोलो हो गया 4, और वॉलीबॉल आपका हो गया 6, वॉलीबॉल 6, वाटर पोलो 7, वाटर पोलो 7, खो खो 7, और आपका जो है कबड्डी, इस तीनों में 7 प्लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट बारे में बात करें तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
सो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, राइट। ओके, विश्व रिकॉर्ड रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रिकॉर्ड जो है रेड क्रॉस दिवस जो है किस डेट को मनाया जाता है? तो वो 8 मई को मनाया जाता है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो आपका जैसे कि जनवरी मंथ की बात करें तो 9 जनवरी आपका प्रवासी भारतीय दिवस होता है, जिसको NRI डे बोलते हैं। NRI डे जो कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं। अगर हम 12 जनवरी की बात करें तो यूथ डे होता है, नेशनल यूथ डे यानी कि युवा दिवस होता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है उस दिन। 15 जनवरी जो है आपका आर्मी डे हो गया, 15 जनवरी आर्मी डे। 24 जनवरी की बात करें अगर आपका तो गर्ल चाइल्ड डे, गर्ल यानी बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी की बात करें तो वोटर्स डे हो गया 25 जनवरी। और उस 25 जनवरी को टूरिज्म डे भी मनाया जाता है, 25 जनवरी को टूरिज्म डे भी मनाया जाता है, राइट। अगर हम 30 जनवरी की बात करें तो मार्टियर डे यानी कि शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, आपको 8 मई से एक डेट से आप कितने सारे फैक्ट आपको जानकारी मिला। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, सूर्योदय का देश किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो जापान के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। और गोवा से कुछ अगर करंट या फिर जीके सेक्शन अगर लें तो जैसे कि आपका CM का बात करें तो CM कौन है वहाँ का? अभी प्रमोद सावंत वहाँ के अभी CM हैं गोवा के। अगर हम बात करें गवर्नर की तो गोवा के भगत सिंह कोश्यारी जो है वहाँ के आपका राज्यपाल हैं। स्टेट एनिमल अगर बात करें तो जो है गोवा का तो गौर होता है स्टेट एनिमल। और स्टेट ट्री का अगर बात करें तो उसका नाम है असना, उसका अगर फुल नाम मैं बताऊँ असना टर्मिनिलिया जो है वहाँ का ये है पेड़ है, स्टेट ट्री है। लास्ट रूलर जो है तो वो पुर्तगीज ही थे गोवा के, ओके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो गया ओनाम किस राज्य का प्रसिद्ध है? वो केरल का है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो 1911 में दिल्ली भारत का राजधानी बना। दिल्ली से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ले लिया जाए, जैसे कि आपका स्पेशल स्टेटस जो है यानी NCR जो अप्रूव हुआ है, NCR जो कहलाने लगा यानी स्पेशल स्टेटस जो है दिल्ली को मिला वो 69th अमेंडमेंट में मिला है। 69th अमेंडमेंट में दिल्ली को NCR का दर्जा मिला है, सीधी शब्दों में अगर मैं कहूँ तो। नेक्स्ट फैक्ट अगर मैं बताना चाहूँ दिल्ली के बारे में कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो है 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में फाउंड हुआ था, ओके। आपका अगर मैं बात करूँ जो यूटी होती है, यूटी का दर्जा दिल्ली को कब दिया गया? 1956 में यूटी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में दिल्ली का दर्जा दिया गया था। किसको? दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया था। अगर बात करें दिल्ली मेट्रो जो है वो 2002 में हुआ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 1922 में फाउंड हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में फाउंड हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी में आपका 11 प्लेयर लगते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैजिशियन ऑफ हॉकी यानी हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में, हॉकी वर्ल्ड कप जो है पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 1971 में हुआ था बार्सिलोना में आपका पहला वर्ल्ड कप हॉकी का खेला गया था, जो कि 1971 में। नहीं, हॉकी वर्ल्ड कप वाज फर्स्टली प्लेड इन 1971 इन बार्सिलोना, ओके ना। सो बार्सिलोना में ये पहली बार खेला गया था। और पहला वर्ल्ड कप जो होता है वो पाकिस्तान ही जीता था, ठीक है। और भारत पहला जो वर्ल्ड कप है यानी हॉकी में वो कब जीता है? 1975 में जीता है, जो कि कोलालमपुर यानी कि में हुआ था। वो मैच कोलालमपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि आपको भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3:2 होता है इसका अनुपात। और राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इसी में उसको नोबेल भी मिला है। नोबेल 1913 में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत many times it was asked that Rabindranath Tagore was awarded by Nobel Prize in which year? So 1913 में उनको जो है
नोबेल प्राइज मिला था, राइट। बात करें राष्ट्रीय गीत के बारे में तो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। और अगर मैं बात करें को राष्ट्रीय गीत बंकिम वंदे मातरम, जिसने जो है लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसका समय जो होता है वो 52 सेकंड का होता है, राइट, 52 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने राष्ट्रपिता को सबसे पहले किसने कहा, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ओके। और कुछ अगर मैं बात करूं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहले राष्ट्रपति कहा था, ओके। कुछ अगर बात करें जैसे कि आयरन मैन किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ दीन बंधु जो है वो चार्लेस फ्रियर को कहा जाता है। चार्लेस फ्रियर को दीन बंधु कहा जाता है। अगर बात कर रहे हैं शहीद आजम जो है भगत सिंह को कहा जाता है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया अगर बात करें तो सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कवि गुरु जो है टैगोर को कहते हैं, कवि गुरु टैगोर को कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि फ्रंटियर गांधी बता दीजिए आप, फ्रंटियर गांधी, चलिए ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा, फ्रंटियर गांधी जो है किनको कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत है। और राष्ट्रीय गान गाने का समय जो है वो 52 सेकेंड होता है। 52 सेकेंड राष्ट्रीय गान गाने का समय होता है। तो चलिए थैंक यू दोस्तों। और ये चैनल है आपका पेरिविजल प्लेस। एंड ये यहाँ आपको जीएस करंट अफेयर सेशन बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे। एंड you will get very good selected questions here. So do subscribe this channel and also share this video and help to grow this channel. Thank you so much.